नीतीश कुमार ने हिजाब हटाया, अब नुसरत परवीन आयुष चिकित्सक की नौकरी नहीं करेंगी। परिवार पूरा बिहार से निकल गया पश्चिम बंगाल। कहना है कि हमारी बड़ी बदनामी हुई है और अब इस अपमान से मैं इतनी आहत हूं कि नौकरी नहीं करूंगी, ऐसा आ रहा है सुनने में। उधर पाकिस्तान में और अन्य देशों में इसकी घोर प्रतिक्रिया हुई है, भारत में भी प्रतिक्रिया हो रही है। नीतीश कुमार पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश ने ठीक ही किया, बेटियां हैं तो उन्हें चेहरा ढक करके आने की क्या ज़रूरत है। कुछ ने यह कह रहा, कुछ का यह कहना है कि जो तरीका था वह काफ़ी गलत था। आइए इस पर एक स्वस्थ विवेचन कर रहे हैं। फिलहाल शहजाद भट्टी जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, पाकिस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का, उसने भी नीतीश कुमार से कहा है कि नीतीश माफी मांगे अथवा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अभी मैंने एक पोस्ट डाला है कि नीतीश कुमार के इस कृत्य को किस रूप में आप देख रहे हैं। मैंने देखा आधे घंटे में सैकड़ों लोगों के कमेंट आए, कुछ ने कुछ कहा, कुछ ने कुछ कहा। सबसे खराब कमेंट मैंने देखा है, तुम क्या कह रहे हो। हमने कहा तुम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही। अरे मैंने पूछा है बेटा, स्वस्थ चर्चा में भाग लो, लेकिन चढ़ गया है उनके सर पर सनातन का भूत, तो अपना और परिवार का, समाज का नाश करके ही दम लेंगे। अरे आओ ना, मैंने इतना ही लिखा है, 4 लाइन का है, आप देख लीजिएगा। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। अरे मैंने यही पूछा है कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइए ना, इस पर एक स्वस्थ चर्चा हो जाए। बहुत से लोगों का अच्छे कमेंट आए हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ठीक है, हटा करके जाना चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना है कि नीतीश कुमार जी हमेशा से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, मातृशक्ति के लिए बड़ा योगदान उनका रहा है, तो उनका यह था कि हटाओ बेटा, यह सब क्या लगा के आई हो। लेकिन यदि भूत चढ़ा है तो नुकसान करेगा। मेरे ऊपर कोई भूत नहीं चढ़ा है बेटा, मैं सत्य को सत्य कहूंगा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का स्वस्थ विवेचन करूंगा और अपने आचरण में भी परिवर्तन लाते हुए, ऐसा नहीं कि मैं गंदगी से भरा हूं और फिर ज्ञान बांटने चलूंगा। तो दोस्तों, शहजाद भट्टी ने कहा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है और अपने को कहता है कि हम इस्लाम और पाकिस्तान के सिपाही हैं। ठीक है, हम भी हिंदुत्व के सिपाही हैं, हम भी सनातन के सिपाही हैं, कहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, भारत के खिलाफ ऐसा करता है, तो यह ठीक नहीं है। सभी का यह कहना है, सभी कहते हैं कि हम फला सिपाही हैं और फला लोगों ने अपनी अपनी सेनाएं बनाई हैं, कोई बुराई नहीं है। रह करके आप अपने समाज को उत्कृष्ट शिखर पर ले जाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और अब तो जाति जनगणना हो रही है, जाति आपको बताना ही पड़ेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्त, 15 दिसंबर अब हम भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आप पूछेंगे कि आपका क्या विचार है। हम कुछ ऐसे मामले बताएंगे। दोस्तों, 15 दिसंबर को पटना का मुख्यमंत्री सचिवालय, जहां आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। पहले नियुक्ति पत्र डाक से घर जाते थे, खुशी होती थी। बहुत बार डाकिया दुश्मनी बस दबा देता था, बहुत से लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई, पहुंच नहीं पाए। यह भी समय था यारों, अब तो मेल का समय है, खट 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 जान लेंगे। समय परिवर्तित हुआ, लेकिन राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं, अभी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस नियुक्ति पत्र को बांट दें, अच्छा रहेगा। जगह जगह बुला करके छोटे छोटे कार्यक्रम लगा करके। लेकिन बसें जाती हैं, जैसा कि आपने यूपी में देखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, चारों तरफ से बसें। भगवान की बड़ी कृपा है, कोई अनिष्ट नहीं हुआ, नहीं तो रैलियों में अनिष्ट होता ही है। गाड़ियाँ लड़ेंगी, लोगों की जानें जाएंगी, पानी के अभाव में लोग मर जाएंगे। एक साड़ी और कुछ रुपयों के लिए लोग जाते हैं। अब तो लग्जरी बसें जाती हैं, पहले ट्रैक्टर से लोग जाते थे, ऐसे भी सुनने के लिए जाते थे। अब तो घर बैठे ही सुन लेंगे, कोई बुराई नहीं है, घर बैठे ही सुनना चाहिए। मंत्री नीतीश कुमार के एक मंत्री हैं जमा खान, अब उधर मुसलमान बोला है तो इधर से भी मुसलमान बोलेगा, उधर से सियार बोलेगा। मैं सियार नहीं कह रहा हूं, सियार माने जानते हैं ना, सियार माने गीदड़।
इसमें गीदड़ का जिक्र आया है, जमा खान है। पहले आरजेडी के विधायक थे, बाद में पलटा मार करके पलटू चाचा इनको बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो पलटी मार करके जमा खान चले गए नीतीश कुमार के साथ। मिनिस्टर हैं, पहले भी मिनिस्टर थे जमा खान, यह अल्पसंख्यक कल्याण मिनिस्टर हैं। कह रहे हैं हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, यहाँ कानून का राज चलता है बिहार में। सुन शहजाद भट्टी, यह हिंदुस्तान है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ किसी की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। इतने पर ही चुप नहीं रह रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार डरने वाले नहीं हैं। यह जहाँ तक घूंघट का सवाल है, जहाँ तक हिजाब का सवाल है, अब जैसे राजस्थान में मैं हूँ, राजस्थान में घूंघट है, भले ही वह ऐसे पतला झीना झीना होता है, भले ही चेहरा आपको दिखे, लेकिन घूंघट एक सम्मानजनक यहाँ का है। घूंघट मैंने भी कहा कि अब चांद निकलेगा, एक वीडियो में आप देखिएगा, यह घूंघट है और अब शीघ्र ही चांद निकलने वाला है। मैंने कहा हटा दो बेटा, तो उन्होंने हटा दिया, उस महिला ने। हमने कहा हटाओ बेटा, तो उसने हटा दिया। तो अब मैंने जो कहा, तो हमने कहा बेटा हटा दो बेटा, हटाओ, तो उसने हटा दिया। उस लड़की ने शादीशुदा थी, हटा दिया, उनके बच्चे भी थे। तो मैंने जिस भाव से कहा, हमारे भाव कैसे हैं यह भी काउंट करेगा, हमारी उम्र कैसी है। तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार तो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े काम भी उन्होंने किया। महिलाओं के लिए भी 10-10 हज़ार रुपये दिया, यह बयाना मात्र था। 1,90,000 रुपये अभी दिया जाना है, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत कुछ किया। अब वहाँ काम क्या है, जिन अधिकारियों को आयोजन की जिम्मेदारी थी वह पहले ही कह देते बेटा हटा देना है, तो हटा देती, हटा देना, या फिर ऐसे लोगों को शामिल करते। लेकिन सबको दिखाना था कि हमारे शासन में देखिए अल्पसंख्यक भी हैं, यह भी हैं, सभी को, सारे समाज, ऐसे ही चुन चुन करके नाम दिया जाता है कि महतो, फला महतो, तो महतो आ गए, महतो के बाद फिर आ गए फला चौधरी, वो आ गए, फिर फला राय, राय वहाँ यादव लिखते हैं, राय आ गए, यदुवंशी भी आ गए, यादव आ गए, ऐसे करके फिर फला सोनकर, फला निषाद, फिर फला ब्राह्मण, फला राजपूत, फला भूमिहार, ऐसे करके सूची ऐसे ही शामिल होती है कि यह दिखा सकें कि हमने सभी को प्रतिनिधित्व करने के लिए अवसर दिया है, कोई भेदभाव इसमें नहीं किया गया। अब नीतीश कुमार ने उसमें यह कहा यह क्या है, इतने पर ही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने खींच दिया ऐसे। यह चीज़ें अगर देखा जाए, यह उनका जो आचरण था वह सभ्यता के दायरे में नहीं आता। अगर हमसे पूछा जाए, वह कह देते, ऐसे कहते बेटा हटा दो, कोई बात नहीं, आओ बेटा, समाज में सभी, और तुम किसी से कम हो क्या, तुमने क्वालिफाई किया है, आओ बेटा, तो वह हटा देती। नहीं हटाती तो लोग उसको खराब कहते और पूरे समाज को इसे भुगतना पड़ता कि किस प्रकार की शिक्षा दिए हो कि यह लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का यह करना खराब था। क्या नीतीश कुमार की स्मरण शक्ति, क्या नीतीश कुमार की एक्टिविटीज अब लोक भावना के विरुद्ध होती जा रही है? जैसे सदन में भी उन्होंने जो बोला था, विधानसभा में, वह जो करता है ना, ऐसे करके, तो वह भी कई महिलाओं ने विरोध किया था। जिन महिलाओं ने विरोध किया अब वह आज साथ में होंगी, जिन्होंने कल साथ दिया था आज वह विरोध में होंगी। यह उस पर निर्भर करता है कि कब किसके साथ हैं। वैसे ही वह लोग नया नया तरीका विरोध का ढूंढ लेते हैं। उन मखंचुओं से यह कहना कि ऐसे मामलों में एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, नीतीश कुमार को खेद व्यक्त कर देना चाहिए, बेटा हमारी भावनाएं खराब नहीं थी, हमने हम बाप के समान हैं, हम तुम्हारे मुखिया हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया था। फिर भी अगर तुम्हें इसका कष्ट हुआ हो तो मैं खेद प्रकाश करता हूँ। नीतीश कुमार वैसे भी कुछ मामलों में महान है। 2 झापड़ मार खाने के बाद भी उन्होंने मारने नहीं दिया जिसने मारा था नीतीश कुमार को। तो मैं नीतीश कुमार का स्वयं फैन हूँ। नीतीश कुमार को मैं नरेंद्र मोदी जी से 1000 गुना अच्छा मानता हूँ।
मैंने कई वीडियो में कहा भी है, नरेंद्र मोदी जी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए नीतीश कुमार से। इस मामले को लेकर के नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ऐसी ट्रेनिंग उनको नहीं लेनी चाहिए, किसी को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का मानसिक और बौद्धिक स्तर नरेंद्र मोदी से 1000 गुना है। एक मखनचुआ मार दिया 2 झापड़ नीतीश को, मंच पर मुख्यमंत्री थे 2022 में, पकड़ लिया पुलिस ने, लोगों ने भी, लोग पीट करके मार डालते, नीतीश ने कहा मत मारो, खबरदार मारना मत। अरे पूछो दिक्कत क्या है उसको, काहे गुस्से में है इतना, क्या कोई काम लंबित है क्या उसका, क्यों इतना गुस्से में है? यह नीतीश कुमार को महानतम श्रेणी में ऐसे मामलों को लेकर के हम रखते हैं, और वह महानता की पराकाष्ठा का काम किया उन्होंने। लेकिन इस मामले में हम नहीं कर सकते, प्यार से भी इसे किया जा सकता था। नीतीश तनाव में रहे होंगे। नीतीश कुमार को मैं चाहूँगा, जो लोग गुस्से में हो, नीतीश को क्षमा कर दें। नीतीश क्षमा मांगे न मांगे, नीतीश को क्षमा कर दिया जाना चाहिए। नीतीश की भावनाएं मुझे नहीं लग रहा है कि खराब थी, हो गया, गलती हो जाती है, गलती हो जाने के बाद वह पश्चाताप होता है। नीतीश कुमार पश्चाताप नहीं कर पा रहे होंगे, अहंकार आड़े हाथों आ रहा होगा, कैसे माफ़ी मांगे, फिर लगेगा कि हमने जो किया है वह गलत किया है, माफ़ी मांग लेंगे, बोझ खत्म हो जाएगा। नीतीश माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, उनको माफ़ कर दो। नीतीश ने जो किया क्षमा करने योग्य है, ओल्ड एज का व्यक्ति है, कर दिया तो कर दिया। लेकिन इस कृति को अगर हमारी दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो मखनचुआ है, अत्यधिक अगर देखा जाए अत्यधिक मात्रा में, वह हमारे समाज में ही पैदा हुआ है, इधर के दिनों में पैदा हो रहा है। ठीक हो जाएगा, मैं मानता हूँ, मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि वह यह नहीं जान रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम देश विदेश से जुड़े हुए आदरणीय मित्रों को।